मौत का आइलैंड, आइलैंड ऑफ डेथ, या फिर पोवेलिया आइलैंड कह लो। ये एक ऐसा आइलैंड है जहां पर जाने के बाद कोई लौट कर नहीं आता है। दुनिया के टॉप मोस्ट 3 हॉन्टेड प्लेसेस में से एक और यूरोप का सबसे ज्यादा हॉन्टेड प्लेस पोवेलिया आइलैंड, जहां पर 1, 2, 100, 200 नहीं बल्कि लाखों भूतों की तादाद है। और इन्हीं चीज को देखते हुए सरकार ने वहां पर जाने से पूरी तरह से पाबंदी लगा रखी। दोस्तों, अगर हिस्ट्री के कुछ केसेस को ध्यान से देखा जाए, समझा जाए, तो यह पता चलता है कि 99% लोग पोवेलिया आइलैंड में जाने के बाद ना जाने कहां पर विलुप्त हो जाते हैं, लौटकर अपनी दुनिया में, अपने घर में, अपने शहर, अपने गांव में वापस आ ही नहीं पाते। केवल 1% ही वो लोग हैं जो सही सलामत लौट पाते हैं। उनमें से भी काफी सारे लोग अपने दिमागी संतुलन, आंखों की रोशनी, बोलने की शक्ति, ये सब चीजों को खो चुके होते हैं। और जो कुछ ही लोग बचे होते हैं, वो 1% में से भी वो ही नॉर्मल रह पाते हैं। लेकिन दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि एक आइलैंड इतना ज्यादा भूतिया कैसे बना। तो मैं बताता हूं आज पोवेलिया आइलैंड का पूरा इतिहास, जिस सुनकर आज आप लोग की लिटरली रूह तक कांप जाएगी। दरअसल इसका इतिहास 16वीं सदी का है, आज से कईयों साल पुराना। उस जमाने में एक बहुत ही खौफनाक बीमारी आई हुई थी जिसका नाम था बुबोनिक प्लेग। उस जमाने में जो हमारा मेडिकल साइंस था इतना ज्यादा उन्नत नहीं था। उस जमाने में जब कोई भी महामारी आती थी तो उससे काफी सारे करोड़ों लोगों की जान चली जाती थी। बुबोनिक प्लेग भी एक ऐसी खौफनाक बीमारी थी जिसका मृत्यु दर जरूरत से भी ज्यादा था। आज के टाइम पे जो महामारी आई थी, ये तो बुबोनिक प्लेग के सामने कुछ भी नहीं थी। दरअसल उस जमाने में इटली में भी बहुत सारे लोगों की मौत हुई थी। इटली की सरकार ने क्या किया, इस चीज को समझा कि ये बीमारी तो फैल रही है, एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से दूसरे इंसान को भी हो रही है। तो वो लोगों ने क्या किया, जब किसी को भी इसका संक्रमण मिलता था, इसके जो सिम्टम्स है किसी भी इंसान के अंदर पाए जाते थे, तो उस इंसान को इस आइलैंड में भेज दिया जाता था। या फिर जिस किसी भी इंसान की मौत बुबोनिक प्लेग से होती थी, उसकी डेड बॉडी को पोवेलिया आइलैंड में भेजा जाता था और यहीं पर अंतिम संस्कार किया जाता था। काफी सारे लोगों की लाशें आए दिन यहां पर पहुंचती थी। माना जाता है कि बाहर से अगर कोई शिप इटली में प्रवेश भी करता था तो उसे सबसे पहले इसी आइलैंड में रुकना पड़ता था। और किसी भी इंसान के अंदर अगर थोड़ा सा भी संक्रमण पाया जाता था तो उसे पोवेलिया आइलैंड में ही उतार दिया जाता था। यह क्वारंटाइन 40 दिन का हुआ करता था। 40 दिन तक वहां पर मौजूद हर एक इंसान यही सोचते रहता था कि कैसे वो यहां से ठीक होकर अपने घर जा पाए, नहीं तो उसकी मृत्यु यहीं पर हो जाएगी। ये इतना भयावह क्यों था? केवल 17 एकड़ में फैला हुआ यह आइलैंड, जहां पर मौजूद थे लगभग 2 लाख लोग। जस्ट इमेजिन, केवल 17 एकड़ की एक जमीन थी, वहां पर 2 लाख लोग रहते थे। ना खाने का इंतजाम, ना ढंग के पानी पीने का इंतजाम, ना सोने का इंतजाम, ना किसी भी तरह का हाइजीन। वहां पर बहुत सारे लोगों की तो अनहाइजेनिक कंडीशंस की वजह से ही मौत हो गई। लोग सड़ सड़ के मरे। बहुत सारे लोगों का अंतिम संस्कार हुआ और बहुत सारे लोगों की डेड बॉडी वहीं पर पड़े पड़े सड़ गई। बहुत सारे लोगों को वहीं पर पड़ी हुई डेड बॉडीज के साथ काफी सारा समय बिताना पड़ता था। ऐसे करते 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 वहां के लोग मानने लगे कि अब यहां पर अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देना शुरू हो गई है। सन 1814 तक यहां पर ये लोग मानने लगे थे कि ये दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक क्वारंटाइन प्लेस तो है ही, लेकिन दुनिया का सबसे ज्यादा भूतिया प्लेस भी हो गया है। यहां पर जितने भी डॉक्टर्स मौजूद रहे, जितने भी पेशेंट्स थे, जितने भी लोग यहां पर आते थे, वो लोग ये दावा ठोकने लगे कि यहां पर पक्का जितने लोगों की मौत हुई है, उन लोगों की आत्माएं फंस कर रह गई है और बुरी तरह से भटक रही है, बहुत ज्यादा पीड़ित है। दोस्तों, ऐसा केवल 1-2 नहीं बल्कि यहां के मौजूद लाखों लोग कहने लगे थे। यह कोई रीजन नहीं था कि वो ऐसा बोलेंगे और सरकार उन्हें वहां से छोड़ देगी, अपने अपने घर में जाना देंगे। ऐसी तो कोई कंडीशन ही नहीं थी। उनको वहां पर छोड़ दिया जाता था और किसी भी कंडीशन में, मौत की कंडीशन में भी, अगर वो ठीक नहीं हुए ना तो वहां से लौटने नहीं दिया जाता था। मतलब आप कुछ भी कर लो, घर जाने का कोई भी चांस नहीं है, मर भी जाओ।
तो वहां के लोग ये सारी बातें फैलाकर या फिर इसे अगर आप अफवाह समझ रहे हैं ये फैलाकर क्या कर लेते। फिर 1814 में यहाँ पे क्या हुआ कि कुछ लोगों ने बोले कि यार अब ये जरूरत से ज्यादा हॉन्टेड हो गया, अब इसे बंद करके दूसरा आइलैंड हमें खोजना पड़ेगा। वहां की सरकार ने ये सोची, लेकिन क्या हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ समय के लिए आइलैंड बंद रहा, लेकिन क्या जब ये महामारियां वगैरह थोड़ी कम हो गई तो फिर इस आइलैंड को एक मेंटल हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया सन 1922 में। 1922 में यहां पर एक मेंटल हॉस्पिटल खुल गया। अब तक लाखों करोड़ों लोगों की लाशें यहां पर मौजूद तो थी ही, किसी की दफन के रूप पे तो किसी की वहां पर मिली हुई मिट्टी के रूप में। यहां पर ढेर सारे डॉक्टर्स, ढेर सारे पागल पेशेंट्स आ गए। उन लोगों का इलाज चलते रहा और उन पागल में से भी बहुत सारे लोगों की मौत होने लगी। अब लोगों ने इस जगह का नाम दे दिया एक मौत का आइलैंड, आइलैंड ऑफ डेथ, क्योंकि वहां के लोग ये मानते थे अगर कोई भी पोवेली आइलैंड में जाता है तो चाहे वो बीमारी की वजह से कह लो या चाहे जिस किसी भी कारण से कह लो, वो कभी लौट कर नहीं आ पाता है। उसकी मृत्यु होना निश्चित है, उसका विलुप्त होना, गायब होना निश्चित है। उसके नाम से ही लोगों को नाइटमेयर्स आने लगे थे। ये एक ऐसा आइलैंड था जो कि पृथ्वी में मौजूद एक जीता जागता नर्क था। यहां पर इंसानों को स्ट्रे एनिमल से भी घटिया खराब हालतों में रखा जाता था, और किया भी क्या जा सकता था। इतनी कम जगह में जब इतने लाखों लोग रहेंगे तो किस तरह से चीजें मैनेज हो पाएंगी। सही तरीके से मैनेज होना इम्पॉसिबल था। सन 1922 से लेकर 1968 तक जैसे तैसे करके यहां पर मेंटल असाइलम जो था ऑपरेट हुआ, लेकिन 1968 में कुछ डॉक्टर एक पेशेंट का इलाज कर रहे थे और ना जाने उस पेशेंट को ऐसा क्या हुआ कि इस बिल्डिंग के टावर में चढ़ा और नीचे कूदकर अपनी जान दे दी। उसके बाद से ही यहाँ के लोग कहने लगे कि जिस किसी भी इंसान का इलाज अगर डॉक्टर्स मिलके कर देते हैं उसकी मृत्यु होना निश्चित है, या तो इलाज करते करते, नहीं तो इलाज के बाद नेचुरल डेथ या फिर खुद की खुशी से। इसी वजह से वहां पर एक बात फैल गई कि इस जगह पर बुरी शक्तियों का साया है। निगेटिविटी की वजह से कोई भी इंसान यहाँ पर जीवित नहीं रह पाता है। मैक्सिमम 20 दिन 25 दिन, अगर उससे ज्यादा कोई जी गया तो मानो इस दुनिया में वो करोड़ों में अरबों में एक किस्मत लिखवा के आया। यही सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उस जगह को पूरी तरह से खाली करवाया और सील कर दिया। उसके बाद वहां पर जाने से पाबंदी भी लगा दी गई। काफी सारे टूरिस्ट आए दिन वहां पर जाने की कोशिश करते रहे, लेकिन लौट कर नहीं आ पाते थे। जैसा कि मैंने बताया 99% लोग गायब, 1% लोग लौटे भी तो उनमें से आधे से ज्यादा पागल, किसी की आंख चली गई, किसी का मुंह चले गया, किसी की सुनने की शक्ति चली गई, या फिर कोई लौटा तो किस्मत से ही कुछ लोग रहे होंगे जो नॉर्मल थे। और फिर उसके बाद सन 2014 में वहां की सरकार ने इस जगह को सोच लिया कि अब नीलाम कर देना चाहिए। लेकिन जरा आप ही सोचिए कि अगर आपके पास अरबों रुपए हैं तो क्या फिर भी आप ऐसी एक जगह को खरीदना चाहेंगे जहां की मिट्टी में करोड़ों लोगों की लाश मिली हुई है? इम्पॉसिबल। जिस जगह पर माना जाता है कि लाखों की तादाद में भूत है, हो ही नहीं सकता। आप सपने में भी ऐसी जगह को फ्री में भी लेना नहीं चाहेंगे। आप नहीं चाहेंगे कि किसी भी कंडीशन में ऐसी जगह के साथ आपका नाम जुड़े जहां पर कोई भी जाता था तो मैक्सिमम 25 दिन तक ही जीवित रह पाता था। और आज उस जगह पर कोई भी मछुआरा मछली पकड़ने भी उस आइलैंड के आसपास जाता है ना, और जाल फेंकता है ना अपना पानी में, तो माना जाता है कि उसके जाल में मछलियां नहीं बल्कि इंसानों की हड्डियां आती है। जस्ट इमेजिन कैसी जगह होगी। यहां पर जाने से आज भी पूरी तरह से लोगों की पाबंदी है, लेकिन बहुत सारे लोग पैरानॉर्मल रिसर्चर्स के तौर पर यहां पर चोरी छिपे पहुंचते हैं, और वही लोग बदकिस्मती से शायद कभी सही सलामत लौटकर नहीं आ पाते हैं। कैसा लगा आपको इस जगह का इतिहास सुनकर? कितनी ज्यादा खौफनाक जगह होगी ना ये। क्या आप लोग इस जगह पर विजिट करना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब तक इस वीडियो को देखे हैं, थोड़ा भी पसंद या फिर एक अलग जानकारी वाला लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहता हूं।
इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी भाई, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और कोई भी सुझाव देना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं तो जुड़ जाइए, मैं वहां पर समय समय पर लोगों से बात करते रहता हूं और डिफरेंट तरह का मनोरंजन भी देता हूं। चलिए कल एक और हैरान कर देने वाली खौफनाक कहानी या फिर जानकारी के साथ आप लोगों के सामने जाहिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।